दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पहली बार दिल्ली के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में आयुष्मान योजना के दायरे को भी बढ़ाया गया है। दिल्ली के बजट में क्या है और खास बताने के लिए हमारे साथ सहयोगी देवेश कुमार है। देवेश, जरा बताइए, दिल्ली का मेगा बजट किसके हिस्से क्या आया? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बजट था। सरकार का पहला बजट था। दिल्ली की सीएम ने 1,00,000 करोड़ का बजट पेश किया। हालांकि विपक्ष जरूर कई सवाल उठा रहा है, लेकिन सभी वर्ग को कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी सलाह ली गई इस बजट को लेकर। साथ ही साथ किसानों का भी ध्यान रखा गया। जो सम्मान निधि जो 6,000 मिलती है वो 9,000 उनको दिल्ली में जो किसान हैं उनको मिलेगी। महिलाओं के लिए जो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि संकल्प पत्र में वायदे किए हैं वो कब पूरे होंगे, उसके लिए भी एक राशि जो है वो प्रावधान कर दी गई है बजट में। लेकिन अभी भी विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार वो तारीख कब होगी। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखा गया है, उसके लिए भी एक अच्छी खासी राशि जो है आवंटित की गई है। साथ ही साथ कई आरोप पिछली सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस पर लगाए गए कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, सिर्फ घोषणाएं हुई, जो योजना थी वो लागू नहीं हो पाई। लेकिन ये सरकार जो 1,00,000 करोड़ का बजट लेकर आई है, तमाम जो योजनाएं हैं वो पूरी भी होंगी। जो वायदे किए थे, दरअसल जो संकल्प पत्र था उसको लेकर कहीं ना कहीं एक झलक पहले बजट में जो है रेखा गुप्ता का जो बजट है उसमें नजर आई। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। हालांकि सरकार का जो बजट है उसको लेकर विपक्ष जो है, नेता प्रतिपक्ष आतिशी, वो कई सवाल उठा रही है। वो ये भी जिक्र कर रही है कि जो शिक्षा का जो बजट था दरअसल वो कम किया गया, स्वास्थ्य का बजट है वो भी कम किया गया। ऐसे में सरकार का, क्योंकि पिछली सरकार का फोकस था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन इस बार थोड़ी थोड़ी कटौती जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर की गई। हालांकि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाएं हों या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या फिर किसानों का मुद्दा हो। यमुना की सफाई का बड़ा मुद्दा रहा था चुनाव प्रचार के दौरान। बजट में उसके लिए भी राशि जो है आवंटित की गई है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठा था कि यमुना की सफाई आखिरकार कैसे होगी। तो एक पूरी रणनीति के तहत यमुना की जो सफाई है वो सरकार कराएगी। इसके लिए एक राशि रखी गई है। एमसीडी दिल्ली नगर निगम का काम है दिल्ली की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की, तो एमसीडी का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ उनके लिए भी बजट का जो प्रावधान है वो 6,000 करोड़ से ज़्यादा का है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि पिछली बार से 1,500 के आसपास जो है वो कटौती, 1,500 करोड़ की जो कटौती है वो की गई है बजट में। तो कहीं ना कहीं कई विपक्ष सवाल भी उठा रहे हैं मौजूदा सरकार पर। लेकिन जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, क्योंकि उनका पहला बजट था, 1,00,000 करोड़ का ये बजट है, और वो हालांकि ये दावा कर रही है कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, सीवर की समस्या हो, साफ पानी हो, 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ जो जन सुविधाएं, जन योजनाएं जो पिछली सरकार के दौरान चल रही थी वो आगे भी चलती रहें। चाहे फ्री बस यात्रा हो, पानी फ्री हो, बिजली फ्री हो, इलाज फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, तमाम जो योजनाएं हैं आगे जिस तरह पिछली सरकार चला रही थी आगे भी चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर कहें कि बजट को अगर देखें तो विपक्ष तो जरूर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार की कोशिश है हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ मिले, जिसमें पूरा ध्यान ये रखा गया है कि किसान भी किनारे ना हो। उनको भी कहीं ना कहीं इसमें जो 6,000 केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं उसमें 3,000 प्लस सरकार करके अब उनको देगी, यानी कि 6,000 की जगह उनको 9,000 रुपये अब मिलने वाले। तो कोशिश यही है 1,00,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सौंदर्यीकरण है दिल्ली का, वो बदला जाए। और कोशिश इसके जरिए ये भी है कि पिछली जो सरकार का अगर बजट देखें तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर फोकस किया गया था, लेकिन इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पॉल्यूशन बड़ी समस्या है देश की राजधानी दिल्ली में, इसके लिए भी एक राशि जो है आवंटित की गई है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों की एंट्री होती है तो पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या हो जाती है। जो यहाँ की हवाएं दरअसल वो पूरी तरह से जहरीली हो जाती है। तो उस आपने जितने भी पॉइंट्स अब तक बताया उससे यही समझ में आता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ देने की जरूर कोशिश की गई है। पुरानी जो योजनाएं हैं वो भी लागू रहेंगी, उसके अलावा
काफी नए ऐलान भी इस दिल्ली के मेगा बजट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किए हैं। धन्यवाद करेंगे देवेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।